चलो भी करें शुरू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हुआ, अभी तक बच्चे सब आए नहीं ब्रेक से? आज वैसे पेपर देख लिया आप सबने या पेपर नहीं देखा अब तक? मैंने ग्रुप में डाला था, चेक नहीं किया? देखा था ना। चलो आओ पहले एक बार आज सबसे पहले पेपर एक बार डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत जितना हमने कर रखा है वो तो हम डिस्कस करेंगे, बाकी वाला पार्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप सब आईसीआई को थैंक यू बोलो, क्योंकि पेपर इतना इजी आया है। लेंदी आया है एज यूजुअल, हमेशा आता है, बट पेपर बड़े हर अटेम्प्ट का बच्चा यही कहता है हमारी बारी में मुश्किल आएगा। तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि ऐसा अगली बार हमें भी देना। क्या चीज? लास्ट वाला? हाँ है अभी, हाँ मैंने रखा हुआ है, टेंशन ना ले, हमने सबके लिए रखा हुआ है। तो मेरा स्क्रीन पे ले आना एक बार। तो पेपर अब सोचो, इसी से आप आइडिया लगाओ कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन 20 मार्क्स में आया है। सोचो जो आपने सबसे अब तुम्हारा लॉस हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, बट एक चीज मैंने आप सबको बोली है पिछले 3 अटेम्प्ट हो गए अब तो, कि 20 मार्क्स का एक पैटर्न बन गया है। तो आपके 20 मार्क्स में एक क्वेश्चन इस बार किसका आ गया है? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। जुलाई 21 में आया था आपका इन्वेस्टमेंट से, दिसंबर 21 में आया आपका मिसलिनियस कंपनी चैप्टर से, और इस बार किस में से आ गया आपका? तो अगर आप अपनी बुक के पहले 4 चैप्टर देखें, 4 में से 3 आ चुके हैं, एक बचा हुआ है आपका, कैश फ्लो बचा हुआ है। तो हायर परचेज वो क्वेश्चन आया जो आपको टेस्ट में दिया था। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप जब एग्जाम आएगा तो किस चीज को रिवाइज करके जाओगे, नहीं जाओगे। तो ये देखिए, तो ये वाला जो चैप्टर है आपका इस बार ही कितने मार्क्स का आया है? 20 मार्क्स का। मिसलिनियस कंपनी का जो दिसंबर 21 में आया था 20 मार्क्स में, ये कब आ गया आपका? मई 22 में। और ये आया था 20 मार्क्स में कब? जुलाई 21 में। तो अगली बार हो सकता है कि सिंगल एंट्री का 20 का आ जाए, बट लेकिन जो भी आए हैं ना तीनों 20 में, ये तीनों अनएक्सपेक्टेड है। इन्वेस्टमेंट में भी 20 हम एक्सपेक्ट नहीं करते, हम प्रॉफिट प्रायर में 20 तो कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि 20 मार्क्स में आएगा प्रॉफिट प्रायर। तो कैश फ्लो, सिंगल एंट्री और आपका कंपनी फाइनल अकाउंट्स, ये ऐसे चैप्टर हैं जिसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने बनते हैं, लेकिन उनसे नहीं पूछ रहा है वो पूछ रहा है अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसको आप नहीं सोचोगे ना वो एग्जाम में 20 में आएगा। तो आप सोच लो कि कौन सा, मान लो कोई इंश्योरेंस क्लेम का 20 में आ जाए। पता है इस बार इंश्योरेंस क्लेम में किसका क्वेश्चन आया? लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट कंबाइंड। बट आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी बातें टेक्निकल हैं लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। तो आपके साथ हमने सबसे पहले चैप्टर पीपीआई करा था, तो पहले पीपीआई से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पीपीआई के अंदर क्वेश्चन आया है, उसने पूरा चैप्टर जो भी हमने पढ़ा था ना, उसने हर एक चीज पूछ ली है आपसे। मैं पहले उसी से शुरुआत करता हूं आपके साथ, ताकि आपको आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पता हो कि हमने अब तक कितना कर रखा है, कितना हमें आता है, कितना नहीं आता है, हर चीज हमें आइडिया लग जाए। लीजिए, और अच्छी बात तो इस बार ये है कि आईसीआई ने काफी जगह पर तो फिगर्स भी चेंज नहीं करी, डिट्टो सेम फिगर्स के साथ क्वेश्चन दे दिया, तो और क्या ही चाहिए। आप सब ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में है क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। प्लीज क्वेश्चन नंबर 14 निकालिए एक बार अपनी बुक का। चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 14 था। ये लो, ये एक लौता क्वेश्चन ऐसा था जिसमें डेट ऑफ एस्टैब्लिश्ड, उसके अलावा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और फिर ईयर एंड,
अलग अलग दिए थे। जनरली क्वेश्चन में क्या मिलता था आपको, इनकॉर्पोरेशन डेट और ईयर एंड डेट, बट इस क्वेश्चन में था कि कमेंसमेंट और इसके बारे में अलग अलग बोला गया था। यहां पढ़ लो, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कब किया गया है, 1 अगस्त 2021, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 1 अक्टूबर और फिर ईयर एंड। उसके अलावा क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट डाले, देखो सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इनसे क्या मिल जाएगा आपको, जीपी, रेंट, कौन सी रेशियो, रेंट याद करो, टाइम रेशियो, सैलरीज, ट्रैवलिंग, सेल्स, डेप्रिसिएशन, टाइम, कैरेज आउटवर्ड, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टाइम, एडवर्टीजमेंट, मिसलिनियस एक्सपेंस, डायरेक्टर फीस, एमडी रेम्यूनरेशन, बैड डेट्स, सेल्स, कमीशन टू सेलिंग एजेंट, ऑडिट फीस, कुछ ना बोला हो तो सेल्स रेशियो, कंपनी का होगा तो कंपनी के पोस्ट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पोस्ट, इंटरेस्ट टू वेंडर, ये टाइम के अकॉर्डिंग निकलता था, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, प्रीलिम, पोस्ट, अंडरराइटिंग, फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन का पॉइंट हो जाएगा, करंट एसेट्स कुछ नहीं होगा, कैपिटल कुछ नहीं होगा, करंट लायबिलिटी कुछ नहीं होगा, डिबेंचर कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, ये वाला पॉइंट पढ़ो, क्या आपने कर रखा है सॉल्व, पढ़ लिया पॉइंट, स्पर्टेड टू रिकॉर्ड एन इंक्रीज ऑफ कितना, 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर। बुक का क्वेश्चन नंबर 6 निकालो, क्वेश्चन नंबर 6, और ये देखो 2/3 इंक्रीज रेस्ट ऑफ द ईयर, x + 2/3 ऑफ x। उसके बाद इसमें एक अच्छा पॉइंट डाला गया, ये पढ़िए, किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बारे में। वैसे जनरली हम क्या करते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं, जीपी लिखते हैं, जीपी को सेल्स रेशियो में बांट देते हैं, लेकिन इस बार कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्या मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सेल्स रेशियो में बांटूं या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो अलग से निकालूं, अलग से निकालना है। तो इस बार आप सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को नेट करके जीपी सेल्स रेशियो में नहीं बांट पाओगे, सेल्स को सेल्स रेशियो में बांटोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो में बांटोगे। समझ रहे हो। ये वाला पॉइंट देखो, रेंट कितने से इंक्रीज हुआ और उसके बाद एक एडिशनल स्पेस भी ले लिया है 1 जुलाई के बाद। सैलरी क्या हो गई है, ट्रिपल। ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का पॉइंट देखो, नाम से ही याद आ जाएगा आपको, अमाउंट से ही। आपके क्वेश्चन नंबर 6 में ही चेक करो, पॉइंट मिल जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाला। ये देखिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 4800 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन, चेक करो सेल्स प्रमोशन। उसी के नीचे एक और पॉइंट सेम है, डेप्रिसिएशन वाला, 600 रुपए कब का है आपका, पोस्ट पीरियड का है। और उसके अलावा कंपनी डिस्चार्ज कर रही है परचेज कंसिडरेशन, तो उसका इंटरेस्ट वगैरह जो बनता होगा वेंडर का, वो भी निकल आएगा। समझे बात को। तो ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन कॉलमनर फॉर्म मांगी गई है आपसे, और प्री और पोस्ट में डिवाइड करना था। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 20 मार्क्स में। तो क्या ही चाहिए आपको। चलिए, उसके बाद आप आओ, पहले अभी लास्ट चैप्टर हमने कौन सा खत्म किया है, कैश फ्लो, डिपार्टमेंट खत्म किया है। डिपार्टमेंट का क्वेश्चन चेक करो कैसा आया, मुश्किल आया, आसान आया, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 जाके चेक करो, क्वेश्चन नंबर 6 डिपार्टमेंट। कोई देखते तो जाओ। डिपार्टमेंट के नाम यहां क्या थे, IJK, ये बोले LMN। फिगर्स चेक करो, फिगर्स क्या क्या थी, 5, 8, 19, यानी कि 10, 16, 38 डबल है, सारी फिगर डबल है, सारी वैल्यू चेक करो। स्टाफ वेलफेयर 36 और 12 है ना, यहां चेक करो स्टाफ वेलफेयर 18 और 6 है।
एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने कहा है आपको आईसीआई को थैंक यू बोलो, आप लोग भी बोलो, आईसीआई खुश होगा तुमको भी देगा अपने अटेम्प्ट के बाद बोलना, लेकिन पेपर तब भी ऐसे ही आएगा, ऑलमोस्ट आसपास ही होगा। अब बुक का 6 नंबर डिपार्टमेंट क्वेश्चन जिसने किया उसको देखते ही खुश हो जाने चाहिए, अरे भाई फ्री के 8 मार्क्स मिल रहे हैं, फ्री के 8 मार्क्स। चलो अभी तो शुरुआत हुई है। अच्छा, इससे पहले आपने एक चैप्टर किया था, कैश फ्लो किया है आपने। चलो कैश फ्लो का टेस्ट दिया आपने परसों? कैश फ्लो के टेस्ट का पहला क्वेश्चन किया था आप लोगों ने? कैश फ्लो का क्वेश्चन का टेस्ट का पहला क्वेश्चन में चेक करो एनपी कितना दिया था, यहां कितना है, डेप्रिसिएशन चेक करो वहां कितना है, यहां कितना है। क्वेश्चन नंबर 41 बुक का निकालो, कैश फ्लो, कैश फ्लो क्वेश्चन नंबर 41 बुक का लीजिए। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, और आपको तो ये क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, ये वो लॉ सूट वाला क्वेश्चन है जिसमें आप ऐड कर रहे थे लेकिन करना नहीं था। 20 डेप्रिसिएशन 5 लाख, डिस्काउंट 30, ये सारे के सारे वही पॉइंट डाले हुए हैं डबल करके। इसमें अच्छी बात पता है क्या है, इन्होंने जो ये फालतू की चीजें थी ना जिसमें आप गलतियां कर रहे थे, वो ही सारी चीजें नहीं दी, और बाकी नीचे क्या दे दिया, करंट एसेट्स, सब डबल करके कितने मार्क्स में दिया, 5 मार्क्स में। हाँ ये कह सकते हैं कि ये 5 मार्क्स के हिसाब से थोड़ा सा लेंदी है, पेपर अकाउंट्स का हमेशा लेंदी आता है। आप ये एक्सपेक्ट करो कि नहीं आपको आसान मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा इस फॉर्म में। आसान इन द सेंस कि लेंदी की फॉर्म में आसान कभी नहीं मिलेगा, लेंदी हमेशा आने वाला है, हमेशा लेंदी लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 8 मार्क्स का होना चाहिए, समझ रहे हो। बट ये सिर्फ ऑपरेटिंग का था, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया इसको कि भाई आपके लिए कितने मार्क्स का बना दिया, 5 मार्क्स का। चलो कैश फ्लो से पहले चैप्टर कौन सा किया आपने, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री का वो क्वेश्चन आया था जो मेरे एग्जाम में आया था, कौन सा क्वेश्चन था, निकालो क्वेश्चन नंबर 19। सिंगल एंट्री सिस्टम क्वेश्चन नंबर 19। वैल्यू चेक करो बुक वाले की, 1.5 लाख 1.5 लाख, और यहां चेक करो 3 लाख 3 लाख, 240 का वो डबल 480, सारे पॉइंट्स वैल्यू डबल हैं। कितने मार्क्स में आया, 12। 20 का पीपीआई, 12 का सिंगल एंट्री, 8 का डिपार्टमेंट, 5 का कैश फ्लो, कितने हो गए, 45। पास हो गए हो, पास हो चुके हो अच्छे से, एग्जामिशन में चले। चलो और एग्जामिशन कराते हैं तुम्हारी। मेन पॉइंट ये है, अब ये पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए, लिटरली सॉल्व करना चाहिए। जितने चैप्टर आपके हो चुके हैं ना वो आप सॉल्व जरूर करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको समझ में आए कि पेपर और सॉल्व करना ही क्या है, मजाक है, डबल वैल्यू को सॉल्व करना है और कुछ नहीं। हाँ फिर जो पेपर में आए ना वो नहीं आएंगे अगली बारी, फिर होता नहीं, ट्रिपल ट्रिपल करता हुआ। चलो एक और चैप्टर, उससे पहले हमने कौन सा किया था, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से पहले एक दिखाऊंगा आपको, हायर परचेज दिखाऊंगा। अरे देखो तो सही, मीता ने कितनी बाइक परचेज की है, और पर बाइक कॉस्ट क्या है, मीता का डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे हम, 2 bikes were seized by Nita when second installment was not paid at the end of the second year, and Nita valued the 2 bikes cash price less depreciation charge under a WDV method, और नीता ने कितना स्पेंड किया, 5000 ऑन बाइक्स, एंड सोल्ड कितने का कर दिया, 85 का। क्या मांगा क्वेश्चन ने आपसे, गुड्स रीपोजेस की वैल्यू, बुक वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस ऑन मीता ऑन 2 बाइक्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन बाइक रीपोजेस्ड, दैट्स इट। कितने मार्क्स का था, 10 मार्क्स का। मैंने बोला ना टेस्ट में दिया मैंने क्वेश्चन ये वाला, ये जो टेलीग्राम पे भी टेस्ट सीरीज चली थी उसमें भी था ये वाला क्वेश्चन, आरटीपी में भी क्वेश्चन है ये वाला, 10 मार्क्स में स्टिट्टो क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं आईसीआई कोई बाहर से दे ही नहीं रहा, क्या चाहिए आप लोगों को, सिर्फ पास पेपर्स, आईसीआई मॉड्यूल, एग्जाम क्वेश्चंस और आरटीपी एमटीपीज, बस, बाहर से पेपर ही नहीं है। इन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, क्यों नहीं आएंगे अकाउंट्स में 80-90, सोचो अब आप। और ये तो बुक आपके सामने है,
हमने उन सब चीजों की कोशिश क्या की है कि आपके सामने एक चीज में ले आए, आपको ना आरटीबी ढूंढना पड़े, ना मॉड्यूल ढूंढना पड़े, ना पास पेपर ढूंढने पड़े, बुक में मिल गया सब कुछ, कंप्लीट करो। बुक जितनी मर्जी बार करो उतनी बार आपको फायदा होगा। चलो, इन्वेस्टमेंट पढ़ रखा है आप लोगों ने, ये लीजिए पढ़िए क्वेश्चन एक बारी। जयश्री ने क्या कर रखा है बेटा, कितने शेयर्स हैं उसके पास? 5000। कितने की फेस वैल्यू? परचेज कितने पे किए? और इस पे स्टैंप ड्यूटी और ब्रोकरेज है। 15 मई को उसने और शेयर खरीद लिए, कितने के? किस रेट से खरीदे? 18। उसके बाद उसने क्या इश्यू कर दिया? बोनस 1 for 1 इक्विटी शेयर। 23 अक्टूबर को रामा लिमिटेड ने अनाउंस किया क्या? राइट इश्यू एंटाइटल्स द होल्डर टू सब्सक्राइब 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर हेल्ड 20%। अच्छा, 1/4 उसने क्या किया? बेच दिया, और बाकी वाला क्या कर लिया? सब्सक्राइब। बाकी बाद में 10,000 शेयर 25 के रेट से बेच दिए, 11 रुपए का वैल्यूएशन है, कोई डिविडेंड आया ही नहीं है, और सिर्फ क्या बनाना है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। तो आपका 10 मार्क्स का क्या हो गया? तो जी 10 का एचपी और 5 का कितना हो चुका है? 60 मार्क्स तो हो गए आप लोगों के। और क्या चाहिए आप लोगों को? एग्जामिनेशन के बाद ऊपर आगे चलना है? और चाहिए? लालच, लालच है तुम्हें? लालच? चलो आ जाओ। चैप्टर ऑल दो आपने नहीं पढ़ा है, आप सबने चैप्टर नहीं पढ़ा है, ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 34 निकालो। 33 है, सॉरी 33 निकालो। थर्टी थ्री निकाल लिया? 33 में पहली वैल्यू बताओ कौन सी है? दूसरी बताओ? 1,32,000। तीसरी बताओ? और यहां चेक करो, फोर्थ वैल्यू बताओ? 46,000। फिफ्थ बताओ? 1,00,000। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर चेंज है। अगला डिस्काउंट का पॉइंट हमारी बुक में है, इन्होंने हटा दिया है, कम कर दिया। एक्सपेंसेस एट ब्रांच यहां कितना है? 17,500। इन्होंने इवन कम ही करा है उसमें से भी। एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा? 10 मार्क्स का। 60 हो चुके थे, कितने और आ गए? 10, 70 हो चुके हैं। कितने चाहिए? 100 चाहिए क्या? मतलब तू ब्रांच नहीं करके जाएगी पक्की है ना? एग्जाम में ब्रांच का क्वेश्चन नहीं करेगी ना? अभी तो शुरुआत हुई है। अगला आ जाओ। आप सबने वो किया है ना, बोनस इश्यू, राइट इश्यू। बुक का क्वेश्चन नंबर 5 निकालो। फाइव। मिला? प्रेफरेंस शेयर कितने हैं बुक के अंदर? 80,000 इशूड। और इक्विटी कितना है? 7,20,000। इन्होंने ऑथराइज अलग दिया है। और ये चेक करो, चेक करिए, जनरल रिजर्व कितना? 1,20। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 75। सिक्योरिटीज प्रीमियम 25। प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख। इन्होंने क्या दिया? रिवैल्यूएशन रिजर्व। हमारे पास था डिबेंचर्स, इन्होंने डिबेंचर्स वाला पॉइंट एग्जाम में दिया ही नहीं। याद है वो डिबेंचर होल्डर्स आर आल्सो एंटाइटल्ड फॉर बोनस शेयर्स, सेक्शन रेगुलेशन 294 वो लिखवाई थी, इन्होंने वो पूछा भी नहीं है। उससे सिंपल पूछा, कह रहा पहले पॉइंट में बोला कि भाई मुझे बोनस की एंट्री दे दो। पहले तो फुली पेड अप बनवाया है, फिर क्या बनवा रहा है?
बोनस, और बाद में क्या दे रहा है, राइट शेयर्स। जर्नल एंट्रीज मांग रहा है बोनस इशू की और राइट शेयर्स की। 5 मार्क्स। 5 मार्क्स में एंट्री किस किस की होगी, फाइनल कॉल, ड्यू और रिसीव, उसके बाद बोनस का अनाउंसमेंट, बोनस का इश्यू, राइट शेयर्स का अनाउंसमेंट, और क्या नाम है, ड्यू की एंट्री और रिसीव की एंट्री। 6 एंट्री है 5 मार्क्स के अंदर। मैंने कुछ नहीं बनाया बेटा, सब आईसीआई करता है। अरे नहीं यार, हमारी बुक में भी तो आईसीआई के क्वेश्चन ही तो होते हैं, हम कोई भगवान थोड़ी हैं। आईसीआई ने एक क्वेश्चन पहले डाले, हमने उन सबको कंबाइन करके एक साथ आपके लिए रखा है। आपको फायदा हमारी बुक से क्या है कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा नहीं उठाना पड़ता। अब अगर यही पेपर आप कर रहे हो जाकर और आपको ये सब अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, तो 75 मार्क्स का मैं आपको दिखा चुका हूं, और अभी पेपर खत्म नहीं हुआ, अभी तो एएस की शुरुआत भी नहीं की। आइए उसके अलावा आइए, चैप्टर हमने अभी एक और शुरू नहीं किया अभी तक, कंपनी फाइनल अकाउंट्स। कंपनी फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1। मैं तो आपसे कहा था, मैं तो वेट कर रहा हूं पेपर आए और मैं आपको दिखाऊं। निकाला सबने? क्वेश्चन में आया क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी रेम्यूनरेशन निकालनी है। जब एक होल टाइम डायरेक्टर है, जब 2 होल टाइम डायरेक्टर हैं, और एक 2 होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। क्वेश्चन में चेक करो, यही वाला था, बस ये अमाउंट बदले हुए हैं, प्लस माइनस ही करना है, ये प्लस होना है, ये प्लस होना है, ये माइनस, ये माइनस। ऐसे ही इसमें ये प्लस होना है, ये प्लस होना है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, दैट्स इट। ये 5 मार्क्स में है, ये आपके सामने है। कितना हो गया, 80 पहुंच गया। अरे रुक तो जाओ, आप सबने एएस की बुक अभी नहीं खोली है, लेकिन देखो क्वेश्चन किस चीज का आया है, ट्रू फॉल्स का। मैं आपके सामने बुक ओपन कर देता हूं, आपके पास तो नहीं होगी अभी, लेकिन हमारे पास तो है। लीजिए, बुक का पेज नंबर 41 है, एएस वाली बुक का। चेक करो किसका क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स वाला। पहला पॉइंट पढ़ लो, सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, यहां भी पढ़ लो। नीचे वाले पॉइंट को मिलाकर इन्होंने कितने पूछे हैं, 4, हमारे पास कितने थे, 5। कब आया हुआ पहले क्वेश्चन ये वाला, मई 2018। कितने हो चुके हैं, 5 मार्क्स। 85 या 90? 90 नहीं हो गए, हमने 5 वो भी तो लगाया था अभी, लगा के बोला था। चलो कोई नहीं, कैश फ्लो हो गया ना, हाँ ये आपका हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो 1 2 3 ये भी पूरे हो गया, ये भी पूरा हो गया, और ये भी पूरा हो गया। और क्या बचा है इसके अंदर, ब्रांच का बता दिया। हाँ, एक और क्वेश्चन आप सबको फिर से, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक क्वेश्चन बताया था आपको, हिंदी में भी पढ़वाया था यहां पे, याद है वो प्रीमियम से डिवाइड करने वाला पॉइंट। इश्यूड, नॉर्मली आपने पूरा क्वेश्चन किया, सीआरआर रिक्वायरमेंट वाला, अमाउंट रिक्वायर्ड एज कैपिटल माइनस सीआरआर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन कराया किस चीज का, मिनिमम शेयर्स वाला, जिसमें वो बैंक के बैलेंस की लिमिट थी। लीजिए ये लास्ट लाइन पढ़ो, कितना मिनिमम बैलेंस रखने के लिए बोला है, 50,000। क्वेश्चन एक काम करते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। लीजिए, बैलेंस शीट दी है डेजी लिमिटेड की, प्रेफरेंस शेयर चेक करो कितने हैं, 650 प्रेफरेंस शेयर है, 80 पर शेयर पेड अप है। क्या रिडीम हो पाएगा, पहले क्या करना पड़ेगा, फुली पेड। उसके बाद इक्विटी शेयर्स भी कैसे हैं बेटा, इनके 9.5 पेड अप है। रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया है, कैपिटल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, सिक्योरिटीज पीएम दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है। 50,000 की फेस वैल्यू, 1 लाख उसकी मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू आ रही है। बैंक बैलेंस 28,500। पढ़ो क्या कह रहे हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं, क्या करना है आपको, फाइनल कॉल मांगनी है, और उसके बाद
रिडीम करना है कितने परसेंट प्रीमियम पे? 10% पे। इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू कितनी, कितने पे बेच दी? मार्केट प्राइस विच वॉज 150% ऑफ दी फेस वैल्यू। ये क्वेश्चन ना बुक में नहीं है, बट ये क्वेश्चन मैंने पहले ना टेस्ट में डाले हुए हैं। आपके पास भी वो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो बाद में आते हैं, जब टेस्ट सीरीज चल रही होती है तब पहुंचता है ये क्वेश्चन। ऐसा डिट्टो क्वेश्चन है मेरे पास, टेस्ट सीरीज में पूछा, लेकिन बुक में नहीं रखा हुआ मैंने कभी भी ये, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है। लेकिन आप सबने पॉइंट सारे कर रखे हैं। ये पॉइंट, इट इज डिसाइडेड टू इश्यू sufficient number of equity share of 10 each at a premium of 25% after leaving a bank balance कितना? 50,000। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? मुझे इस पॉइंट का मतलब बताओ, इट वॉज डिसाइडेड वाले का क्या है ये? क्या है? बोनस कॉल। ऊपर इक्विटी शेयर 9.5 रुपए पेड अप था, कितने पैसे बच गए थे? 50 पैसे। कह रहा है आपने कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर्स को बिना उनसे पैसे लिए, तो क्या करते थे उसके लिए? बोनस कॉल। और आगे पढ़ो लास्ट पॉइंट में, ये क्या आ गया? बोनस शेयर्स। एक क्वेश्चन कराया था आपको जिसमें एक बोनस कॉल और बोनस शेयर दोनों एक साथ थे, वही वाला पॉइंट डाल दिया। ये भी कितने मार्क्स का आया हुआ है? 10 मार्क्स का। चलो ऑल दो मैं इसे काउंट नहीं करता, बिल्कुल सेम नहीं है। तो अभी आप कितने पे हो? 85 पे हो। चलो अब आओ, ये क्वेश्चन देखो। आप लोगों ने अभी तक नहीं करा है एएस, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ओपन करूंगा एएस 16। क्वेश्चन नंबर 5 बुक से पढ़ो पहले। ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं प्लांट की, जिसके लिए लोन कितने का लिया है? 4 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। यहां पढ़िए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। फिर वापस पढ़िए, डेट कौन कौन सी है प्रोजेक्ट पे खर्चा करने की? 1 अप्रैल, 1 अगस्त, 1 जनवरी। यहां पढ़ो। अगला चेक करो, नॉन स्पेसिफिक लोन कितने का लिया है? 23 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका चेक करो, डबल रेट है, अमाउंट डबल है, और कंस्ट्रक्शन कितने मार्क्स का हो गया? 5 मार्क्स का। और अभी एएस के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी भी 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं एएस के। चलो मैंने आपको एएस 2 तो ना अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन फीफो याद है आप सबको? क्या था फीफो के अंदर? चलो पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। SM Enterprises a leading distributor of petrol. A detailed inventory of petrol is taken which when the books are closed at the end of each month, for the end of each month या जून 21, बेटा सेल्स ये हुई है, जनरल ओवरहेड्स ये हैं, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग कितनी है? 10,000। परचेज कितने का किया है? जून 1 में कितने का किया है? 20,000 लीटर किस रेट से? और 30 जून को किया है 10,000 लीटर किस रेट से? तो बेटा 10,000 ये, 20 ये, कितना हो गया? और 10 ये 40, 10 20 10 है ना, टोटल कितना? 40। कह रहा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बड़ी है? तो इसका मतलब कितनी इन्वेंट्री यूज कर ली? 27,000। कहां से की होगी? 10,000 और 17 इससे कितनी बची? 3 और 10। 3 ये वाली और 10 ये वाली। क्या निकल आया आपका? और फिर क्या मांग रहा है आपसे? सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला बताओ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं क्वेश्चन में। उसके बाद क्या है आपके पास? सेल्स गिवन थी ऊपर, कितनी? माइनस क्या कर दोगे? क्या आ जाएगा? ये जीपी आएगा। उसने प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ बोला है, तो जनरल ओवरहेड्स को भी माइनस कर लेना। नेट प्रॉफिट लॉस। बोलो जी, मुश्किल क्वेश्चन है? आसान? इसके अलावा ये क्वेश्चन किसका? AS12। AS12 है गवर्नमेंट ग्रांट्स का। याद है कैश फ्लो में एक पॉइंट आया था गवर्नमेंट ग्रांट वाला, अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट, है ना। AS12 के 5 या 6 तरह की ग्रांट्स होती हैं, जिनका ट्रीटमेंट बताना होता है कि ये पैसा मिला तो ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगा या फिर ये कहां जाएगा?
कैपिटल रिजर्व में। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है 40% टुवर्ड द एक्विजिशन ऑफ मशीनरी। आपने 25 करोड़ की मशीनरी ली है, जिसके ऊपर कितना परसेंट गवर्नमेंट ने दिया आपको? 40%। अब ये 40% का अमाउंट 10 करोड़ रुपए कौन से अकाउंट में क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, ये पूछा है बस। उसके अलावा 150 लाख की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है आपको, प्लांट लगाना है कहां पर? किसी बैकवर्ड रीजन में। उसके अलावा 50 लाख की गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है फ्री वाटर के लिए नोटिफाइड एरियाज में। एसईजेड सुना आप सबने? रिसीव कर रहे हैं 5 लाख फ्रॉम किससे? लोकल अथॉरिटी। किस चीज के लिए? कोरोना वैक्सीन के लिए, अपने एम्प्लॉइज को और अपने इनके फैमिली मेंबर्स को। और उसके अलावा परफॉर्मेंस अवार्ड मिल रहा है 500 लाख का गवर्नमेंट से। मेजर रेनोवेशन कराइए किसमें? पावर प्लांट विद इन 3 इयर्स। 90% अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस किसका है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सिर्फ स्टार्टिंग में इतना बताना है कि ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इसका ये पोर्शन कैपिटल रिजर्व में जाएगा, इस तरह से। तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन है। और बुक में AS12 ये देखिए, ये लास्ट में शॉर्ट में लिखा भी हुआ है, जो ग्रांट है वो कौन से अकाउंट में जाने वाली है वो पूरा बताया है। एसेट्स वाले देखो कितने मेथड लिखे हुए हैं? ग्रॉस मेथड और नेट मेथड। तो वो इन 2 अमाउंट में जा सकती है। और जो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो आपका पेपर हमेशा आसान आता है। देखो 5, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स का तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसके अलावा ऑलमोस्ट पॉइंट वही है। देखो ये रहा, सब्सिडी किससे मिली? सेंट्रल गवर्नमेंट से। लोकल अथॉरिटी किसके लिए दे रहा है? ऑफ द, वो जो कोरोना वैक्सीन वाला पॉइंट था। ग्रांट रिसीव हुआ है किसके लिए? एंटी पॉल्यूशन इक्विपमेंट्स के लिए। तो 3 में से पॉइंट, 5 पॉइंट में 3 पॉइंट यहां पर कवर कर दिए। और 2 क्वेश्चन हमने डाले नहीं हुए अभी वाले। कौन से वाले? एक तो जुलाई वाला जिसमें वो क्वेश्चन कवर हो रहा है। तो आपका 95 का ऑलमोस्ट कैसा मिल गया आपको? सेम। अभी मैंने एक चीज आपको नहीं दिखाई है, एक अच्छा क्वेश्चन जो अलग से पूछा गया है, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा पढ़ें भी। क्वेश्चन नंबर दिस वन पूरा पढ़ेंगे आप। बिल्डिंग चल चुकी है पूरी की पूरी, और कितने का स्टॉक सैल्वेज हुआ है? कंपनी के पास इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है? किसके लिए? लॉस ऑफ स्टॉक के लिए। और प्रॉफिट के लिए कितने की पॉलिसी है? 250 लाख। इंडेमिनिटी पीरियड कितना है? 6 महीने। कंपनी के लास्ट एनुअल अकाउंट्स क्या है? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और जीपी। नीचे क्या दिया है? जीपी। ये कौन से खर्चे? और ये वाले देखो स्टैंडिंग फिक्स्ड वाले। और ये क्या निकला है आपका? एनपी। द कंपनीज रिकॉर्ड शोज दैट टर्नओवर फॉर जनवरी 2022 कितना है? 100 lakhs had been the same as for the corresponding month in the, कह रहा इस साल अगर 100 लाख की सेल है, पिछले साल भी कितने की थी? 100 lakhs की। पेमेंट मेड इन जनवरी 2022 टू ट्रेड क्रेडिटर्स वर, कितनी है पेमेंट? 106.68 लाख। एट द एंड ऑफ द मंथ द बैलेंस ओइंग टू ट्रेड क्रेडिटर कितने हैं? हैड इंक्रीज बाय कितने से? 3.32। ये इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? सोचो, यही पॉइंट अच्छा है और कुछ नहीं, यही पॉइंट समझना है आप लोगों ने। कोशिश करिए, कि ये निकल गया तो समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टॉक नहीं, बैलेंस ओइंग टू ट्रेड क्रेडिटर। क्या चीज बढ़ रही है? अगर मान लो ओपनिंग में 1000 का क्रेडिटर है, तो क्लोजिंग में कितने से बढ़ गया है? 3.32 से। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब ये क्या है? ये इंक्रीज इन क्रेडिटर है। क्या है ये? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप एक अकाउंट बना लो, अकाउंट किसका बनाना चाहोगे आप? क्रेडिटर्स का।
अगर आप क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हो तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्या क्या आता है? ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर और बैंक। इधर क्या आती है? परचेज। क्वेश्चन ने पता क्या क्या दिया है? क्वेश्चन ने ये और ये और ये, अच्छा इनको स्पेसिफिकली नहीं बोला, क्या बोला? इनमें इंक्रीज कितना है। अगर मान लो ये 1 है और ये 4 है तो कितने का इंक्रीज है? और मान लो अगर ये पेमेंट 2 की हो रही है तो क्या परचेज निकल जाएगी? कैसे निकालोगे? जो पेमेंट दिया है प्लस इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्या निकल आया? परचेज। समझे बात को? तो आपके पास क्वेश्चन में लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा, परचेज आपने निकाल ली, सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, जीपी रेशियो लास्ट ईयर से निकल जाएगा, तो बैलेंस शीट फिगर क्या बचेगी? क्लोजिंग स्टॉक। तो एक ही पॉइंट डाला है और वो पॉइंट भी सिंगल एंट्री बेस्ड ही है। अगर आप क्रेडिटर अकाउंट को समझते हो तो क्रेडिटर अकाउंट की हेल्प से आपको ये अकाउंट मिल जाएगा परचेज वाला। परचेज मिल गया, ओपनिंग आपके पास है, परचेज आ गया, सेल्स आपके पास है, जीपी आपको पता है, लास्ट ईयर की रेशियो यूज हो जाएगी और उसके बेसिस पर आप क्या निकाल लोगे? अपना क्लोजिंग स्टॉक, और उसको कंपेयर कर लेना इंश्योरेंस पॉलिसी से, आपको निकल जाएगा आपका। उसके अलावा और क्या बोला? पढ़ो। बिजनेस कब तक डिसरप्टेड रहा? अप्रैल तक, ड्यूरिंग विच पीरियड द टर्नओवर फेल बाय 180 lakhs कंपेयर्ड विद द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड टर्नओवर है या रिडक्शन इन टर्नओवर है? रिडक्शन इन टर्नओवर है। हम क्या करते थे? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, तब निकालते थे रिडक्शन। वो खुद ही कह रहा रिडक्शन, ये लो। और बताओ। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द क्लेम टू बी लॉन्च्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। कितने मार्क्स में है? अगर किसी ने ये वाले पॉइंट को समझ लिया तो ये क्वेश्चन आसान है, जिसने इसको नहीं समझा उसके लिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा? मुश्किल। अच्छा, अब इसमें दिक्कत ये है कि लॉस ऑफ स्टॉक के साथ में क्वेश्चन किस चीज का है? एचपी का। अगर आपको लॉस ऑफ स्टॉक, मान लो एचपी अच्छे से आता है, लॉस ऑफ स्टॉक अच्छे से नहीं आता, तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। फिर आपको कौन सा करना पड़ेगा? पीपीआई। अगर पीपीआई आपको अच्छे से आता है तो पीपीआई फॉलो करो, इसको छोड़ सकते हो आप चॉइस में। या फिर आप सिंगल एंट्री और साथ में कौन सा क्वेश्चन आया डिपार्टमेंट का, उनमें से कोई एक चॉइस में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, अगर आपका ये पेपर होता तो आप सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा करते? कौन से वाला? कभी भी नहीं करना, 20 मार्क्स का है, कभी नहीं करना है 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन। 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमेशा फंसोगे, हमेशा। आपका जितना मर्जी बेस्ट चैप्टर हो, 20 मार्क्स वाला नहीं करना है। क्या आपको 5 मार्क्स वाले छोटे क्वेश्चन नहीं मिले? कोई भी? कौन कौन से मिले? कैश फ्लो मिला, और बताओ। एएस का क्वेश्चन मिल गया, चलो एएस तो आपने नहीं करे अभी, और इन्वेस्टमेंट मिल गया, डिपार्टमेंट 10 मार्क्स में है, हायर परचेज है, तो ये क्वेश्चन है ना आपके पास। क्यों 20 वाले के पीछे भागना? वो जान पूछकर 20 वाला आपसे करवाने की कोशिश करेंगे और उसमें गलती के पूरे चांसेस है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो पहली बार क्वेश्चन में डाली गई है। कितने बच्चों ने गलत किया होगा पॉइंट? मुझे पक्का पता है पीपीआई में 20 में से 20 किसी को रेयर ही मिलेंगे, क्योंकि हर बच्चा ये सोचेगा पीपीआई 20 में, चलो मजे आ गए, और उस मजे में खराब होगा पेपर। क्यों? क्योंकि 20 मार्क्स में काफी टेक्निकल पॉइंट डाले गए हैं, काफी कैलकुलेशन होने वाली है, कहीं ना कहीं तो गलती होगी। और अगर आप किसी भी मेरी वीडियो के कमेंट में पढ़ोगे ना जाकर, हर बच्चा ये पूछ रहा है सर सेल्स रेशियो क्या आई है, सर टाइम रेशियो क्या आई है, क्योंकि अगर किसी ने टाइम रेशियो गलत निकाली होगी तो क्वेश्चन ने बचा ही क्या। तो एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है पीपीआई का। तो पीपीआई पहले नहीं करना चाहिए ये वाला। 20 मार्क्स वाला तो कभी कोई क्वेश्चन पहले करो ही मत। 5 मार्क्स में इतना स्कोप आया है यार। 5 मार्क्स में क्या क्या आया ये देखो। सबसे पहले ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, जो आपने किया नहीं है लेकिन सिर्फ प्लस माइनस करने वाला क्वेश्चन है। उसके अलावा 5 मार्क्स में क्या आया? बोनस और राइट इश्यू। उसके अलावा 5 मार्क्स में क्या आया? ये ट्रू फॉल्स, 4 पॉइंट बुक से। 5 मार्क्स में क्या आया? कैश फ्लो। आप इन्वेस्टमेंट को छोड़ भी सकते हो चॉइस में, क्योंकि 5 पॉइंट आते हैं, 4 ही करने होते हैं। पेपर टोटल 125 मार्क्स का आता है, लेकिन करने कितने होते हैं आपको? तो अब आप एक काम करो, अपनी बुक में ऐड कर लो। किस चीज को ऐड करोगे पता है? यहां पर आपके पास जैन 21 तक बुक्स में लिखा होगा,
तो अपने पास अब कहीं पे भी आगे पीछे जहां पे भी आपके पास जगह है कॉलम बना लीजिए। किस चीज का बनाओगे? May 22। पीपीआई कितने मार्क्स में आ गया? 20। मिस्टीनियस कंपनी बताया कितने में आया है? 15। पहले 2 चैप्टर ही कितने मार्क्स में आ गए आपके? कैश फ्लो कितने में आया है? 5। यानी कितने का हो गया? पहले 3 चैप्टर से ही कितने मार्क्स का कोर्स आ गया? 40 मार्क्स का। इन्वेस्टमेंट कितने में आया? 5। हायर परचेज 8 में आया है। इनकम्प्लीट 12। इंश्योरेंस क्लेम 10। कंपनी फाइनल अकाउंट्स 5। इस बार नहीं आया रिडम्पशन और डिबेंचर, जो चैप्टर हम अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपके एग्जाम में आएगा। डिपार्टमेंट अकाउंट्स 10। ब्रांचेस 10। पार्टनरशिप तो कोर्स से हट चुका है। इस बार थ्योरी नहीं पूछी है, इस बार थ्योरी क्वेश्चन नहीं आया। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने मार्क्स में आए? 25। टोटल चेक कर लो, 125 बन रहा होगा। तो आपके एग्जाम के लिए एक पैटर्न बन चुका है, अगली बार के लिए भी। तो एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल टॉपिक पूछूं जो नहीं पूछा गया तो वो सिर्फ एक रिडम्पशन और डिबेंचर है। तो आप ये मान सकते हैं कि अब के एग्जाम के लिए आगे की तरफ हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चैप्टर से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। बस आपने ध्यान रखना है कि आप उसे कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। अभी नोट कर लो, करना है तो। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में सब खराब होता है। आप जो अगर पहला पीपीआई बोल रहे हो ना तो आपके भी नहीं आएंगे मार्क्स। हाँ, जिन्होंने सही किया होगा उनके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। 100 तो नहीं आने वाले किसी के भी, क्योंकि गलतियां होती ही होती हैं। जितना मर्जी आप कर लें, 1 प्लस माइनस गलत कर देगा उसको। बट हाँ, ये पेपर 80 प्लस का तो है आसानी से। 80 प्लस तो इसमें आप ला सकते हैं अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर रखी है ना, तो ये 80 मार्क्स का पेपर तो आसानी से है। आप इसमें कितनी सिली मिस्टेक करने वाले हैं जब मार्क्स आएंगे ना बाद में। आपको याद है ना वो पेपर दिखा था 46 वाला भी, वो पेपर भी तो आसान ही था। पेपर तो आपने पहले सारे कर लिए ना। आपने हर चैप्टर के साथ क्या एग्जाम क्वेश्चन नहीं किए? सारे किए ऑलमोस्ट। बट मार्क्स उनमें भी बच्चों के सब पे थोड़ी आए। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि आपकी सिली मिस्टेक्स ही खराब करती हैं और वो प्रैक्टिस से ठीक हो सकती हैं। अब आपको बुक से दिखा दिया ना सब कुछ, की बुक में है सब कुछ करने के लिए। अब आप इनकी प्रैक्टिस करो, अगली बार आपकी बात बुक्स में कुछ होगा। ऐसी एक वीडियो जो आज मैंने रिकॉर्ड किया, ये वीडियो रिकॉर्ड जाएगी आज यूट्यूब के ऊपर। तो आप अगली बार देखना कि आपके पेपर में से क्या क्या आया था। क्या गलत कर दिया? हाँ देखो, नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से फर्क सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ही पड़ेगा। अगर टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो ठीक है तो उन बाकी सबके पॉइंट्स मिलेंगे। नहीं, जीपी निकालना ही क्यों है? सेल्स रेशियो बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो में बांट दिया। बाकी सारे खर्चे तो अलग अलग बटेंगे ना, तो आपको स्टेप मार्किंग मिलनी है ना। देखो 20 में से मेरे को लगता है कम से कम 14-15 तो मिलने चाहिए। 14-15 बहुत होते हैं। फिर सेल्स रेशियो बढ़ता, फिर तो मैं डायरेक्टली सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करता, जीपी निकालता, जीपी को सेल्स रेशियो में बांट देता। हाँ जी, समझ गए यहां तक का पॉइंट सब? सो अब ये आप लोगों के हाथ में है कि आप कितना टाइम लगाएंगे इसके ऊपर। देखो मैंने पिछली बार भी, अभी जो इस वाले अटेम्प्ट के लिए भी, अगर आप थोड़ा बहुत मेरे YouTube चैनल को फॉलो करते हो तो मैंने 7 डेज का टाइम दिया था रिवीजन के लिए, और उसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट करने के लिए बोला हुआ है। आप सबको भी मिलेगी आपके टाइम पे। ये देखिए, ये एक 5 चीजों का आपको फोल्डर मिलेगा। जब आपका एग्जाम नवंबर में है, आपके एग्जाम नवंबर में जो आने वाले होंगे, तो उससे पहले सितंबर एंड के आसपास आपको ये लिस्ट मिल जाती है। उससे पहले मैं लिस्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि फिर आप इन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना शुरू कर दोगे। अब हम भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक अजम्पशन ही तो ले रहे हैं कि ये हो जाएगा, बट क्या पता ना हो, दिक्कत हो सकती है ऐसे करके भी। तो अब ये देखिए, जैसे सिंगल एंट्री था ना,
मैं वही दिखा रहा हूं। सिंगल एंट्री था ना आपका, क्वेश्चन नंबर है नहीं है। ब्रांच का कौन सा क्वेश्चन था आपका? वो देखो, वो लगा दिया कॉर्नर पे। अब मैं अगर 33 ना डालू तो बस आप छोड़ दोगे और आप रिवीजन करके नहीं जाओगे एग्जाम में, तो आपको पेपर एग्जाम में याद ही नहीं होगा कि क्वेश्चन एग्जाम बुक में कभी है भी। जब परसों मैंने पेपर देखा तो मैंने तो वैल्यूज देख के पहचान लिया कि क्वेश्चन तो बुक का है, भले ही डबल भी आई, बट हमें फ्रेमिंग याद होती है। इतनी बार पढ़ रखा है, आप भी अगर 2-3 बार कर लोगे इन चीजों को तो ये आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो बुक में है, ऐसा हमने पढ़ रखा है। अब आपने रिसेंटली डिपार्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 किया, आपको याद था। आपने कैश फ्लो का क्वेश्चन किया, आपको याद था, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना फिट हो गया कि ये वाला क्वेश्चन में ये करने होते हैं ऐसे पॉइंट्स, तो ये फर्क पड़ जाता है। तो एग्जाम में चलता है। अच्छा, एएस कौन कौन से आए हैं इस बारी? 16 है, 12 है, 2 है, 1 है। वो अजम्पशन वाला क्वेश्चन 1 का था, और 10 मैंने आपको पढ़वाया नहीं है, लेकिन 10 भी है। 13 नहीं आया है इस बार। तो मैंने कितने लिखवाए थे देखो इंपॉर्टेंट में? 6 में से कितने कवर हो गए आपके? फर्स्ट वो बेटा जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन था, वो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन एएस 1 से था। तो सिर्फ 13 नहीं आया एग्जाम में इस बार इन्वेस्टमेंट का, जो हमने 13 लिख लिख के किया है, तो वो आपके वाले में लिख लिख के आने वाला है अब। और अगली बार के लिए एएस 11 पक्का हो गया है, पक्का क्वेश्चन आएगा एएस 11 से। रिपीट तो होने, देखो टोटल 8 ही तो हैं, 8 में से 4-5 आने हैं, इन्हीं में से घूम फिर के दोबारा कोई आ जाएगा, लेकिन कौन सा आएगा ये कंफर्म करो। 11 तो हो गया पक्का, फॉरेन एक्सचेंज। 13 भी है, मान के चलो 13 तो ऑलमोस्ट आता था, इस बार ही नहीं आया बस। 3 को आप चाहो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन मान सकते हो, एएस का ही, बट हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मानो या एएस का मानो, बात तो एक ही है। अब इस लिस्ट के बता दो, देखो ये देखो पूरा पैटर्न रहेगा आपके पास, समझो इन चीजों को, जो चीज मिलती है उसको कैसे यूज भी करना है, आपके लिए भी फायदे की चीजें हैं। पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। लास्ट रिवीजन कब से स्टार्ट करनी थी? ये मैंने करीबन बच्चों को मार्च एंड में दे दिया था, 31 मार्च से पहले मैं दे चुका था इस बार लिस्ट। और पेपर कब से स्टार्ट होना था आपका? 15 मई से। मैंने लास्ट रिवीजन कब से स्टार्ट करवाई है? 8 मई से। अच्छा, 8 मई से लेकर 14 मई तक ये लीजिए, 8 मई से लेकर 14 मई तक का भी एक एक दिन का प्लान था। आपने शायद नहीं देखी होगी वीडियो ये वाली, लेकिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर देखो एग्जाम डेट क्या लिखी है? 15 मई। रिवीजन कब से स्टार्ट करनी है? फर्स्ट डे चैप्टर कौन कौन से करने? पीपीआई, बोनस, रिडम्पशन, मैनेजरियल और AS1 और AS13। अब आप चेक करो इसमें से कितने मार्क्स में पेपर कवर हुआ है। प्रॉफिट पर कितने का आया? बोनस राइट इश्यू 5, रिडम्पशन 10, मैनेजरियल रेमिशन AS1, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल आया ना बेटा? कितने मार्क्स का फर्स्ट डे कवर हो गया होगा? और तो जब आप पहली बार रिवीजन करने बैठोगे ना, फर्स्ट डे बैठे होगे, तो आप सबसे अच्छे से कर रहे होते हो, क्योंकि स्टार्टिंग होती है। तो 45 मार्क्स पर तो आपने फर्स्ट डे रिवाइज कर लिया होगा, अगर मेरी बात मानी होगी किसी ने तो, बट मोस्टली बच्चे मान के करते हैं इन चीजों को। अगले दिन का देखो, ऊपर 4-5 टॉपिक है ना, क्योंकि छोटे छोटे हैं। फिर अगली बार देखो, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, हायर परचेज बढ़ा है, दोनों मिलाकर 100 क्वेश्चन है करीबन, और 100 में से करीबन आपको कितने करने हैं रिवीजन में भी? देखिए काफी क्वेश्चंस हैं रिवीजन के लिए, ऐसे नहीं है कि कम रखे हुए हैं। एक दिन में सारे क्वेश्चन करने हैं ये वाले, करीबन 40-45 क्वेश्चन निकलेंगे, बट मार्क्स तभी आते हैं, ऐसे नहीं आते मार्क्स। ये प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आपकी बारी आएगी, ऐसे ही प्लान आपको भी मिलेगा उस टाइम पे। थर्ड डे का देखो क्या लिखा हुआ है, कैश फ्लो और इंश्योरेंस क्लेम, और कौन सा एएस? एक और चीज एएस अभी हम शुरू करेंगे, उसके बाद आप सब क्वेश्चन अभी क्लास में भी करेंगे उसके बाद। उसके अलावा आपके एग्जाम आने से पहले
मैंने इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज किया, उससे पिछली बार पैटर्न ये रखा था कि मैं रोज जो ये एएस मैंने लिखे हैं ना, ये वाले AS3 AS16, ये मैं हर दिन आके रोज मैं ही कराया करता था, रोज शाम को 7 दिन आकर एक एक AS रोज करा दिया, तो आपका ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए। इस बार पैटर्न ये चेंज किया कि मैंने 4 AS एक दिन करा दिए, 4 AS अगले दिन 2 दिन बाद करा दिए, ताकि वो इकट्ठे एक बारी में आपको रोज ना आना पड़े, यूट्यूब के ऊपर टाइम ना लगे आपका भी मेरा भी, तो वो कंबाइन करके एक साथ कर लिया। जैसा आप बोलोगे मैं इसके ऊपर टेलीग्राम पे वोटिंग करता हूं कि जिसमें बेटर रहेगा उसके साथ चलते हैं। नेक्स्ट चेक करो, सिंगल एंट्री सिस्टम और कंपनी फाइनल अकाउंट्स, और कौन सा AS2, उसके बाद रिडम्पशन और डिबेंचर, डिपार्टमेंट अकाउंट्स और AS10। 13th में क्या है, ब्रांच अकाउंटिंग और AS11। ब्रांच सिर्फ एक चैप्टर रखा है, क्यों? क्योंकि ब्रांच बहुत बड़ा है। और लास्ट 7 डे चेक करो आपके पास कितना टाइम पड़ा है 7 डे के लिए। रिविजन ऑफ ऑल टॉपिक्स, यानी कि आप पिछला 6 दिन का रिवाइज करोगे और सिर्फ क्या करोगे AS12, और एग्जाम डे जो भी है उस दिन क्या करना है, और साथ में फ्रेमवर्क थ्योरी। अब आपको क्या मिल जाएगा? ऑल द बेस्ट। समझ गए बातों को? तो आप बिल्कुल भी गलत हाथों में नहीं हो, सेफ और सुरक्षित हो। बस बातों को मान के रखना पूरी तरह से, एग्जाम पास होने तक ग्रुप को मत छोड़ना। एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं छोड़ना है आपने, वो टच में रहेगा आपके मेरे हमेशा, जब तक आप सीए इंटर का फर्स्ट ग्रुप क्लियर नहीं कर लेते, और होपफुली वो नेक्स्ट अटेम्प्ट ही हो आपका। और उसमें जितनी भी बातें आएंगी, उसमें नोटिफिकेशंस आएंगी, वीडियोस आएंगी, वो देखनी जरूर है। कई बार ऐसा होता है कि आप बिजी होते नहीं देख पाते, या उसमें बच्चे काफी मैसेज कर रहे होते हैं, डाउट्स पूछ रहे होते हैं, बट जो मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से कोई मैसेज आएगा वो हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा उस वीडियो को पूरा देखना है। आपकी काम की चीजें कितनी निकल के आ जाएंगी, उसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है कई बार, ऑल्दो सब यूट्यूब पे भी अपलोड होती है हमेशा, लेकिन आप कई बार मिस कर जाओगे तो समझो क्या आपका हाथ से कुछ चीज निकल जाए। तो इन चीजों का फोकस रखना आपके एग्जाम क्लियर होने तक का आपने। चले वे आगे शुरू करें।